सास को अचानक पता चला कि वह अपनी मूक बहू की दिल की आवाजें सुन सकती है। बहू बार बार मन ही मन सोच रही थी कि उसका मन तीखा खाने का है। चूंकि बहू पूरी तरह स्वस्थ थी और उसका प्रसव निकट था, सास ने उसकी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। वह तुरंत घर जाकर मसालेदार व्यंजन लेकर लौटी, पर जैसे ही बहू ने कुछ निवाले खाए, उसके मुंह से खून निकल पड़ा। कमरे की हलचल सुनकर नर्स दौड़ी और सास को डांटने लगी कि उसने गर्भवती को इतना मसालेदार खाना क्यों दिया। उसने चेतावनी दी कि इससे प्रसव जटिल हो सकता है। बेटा गुस्से में आकर माँ को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। सास चाहकर भी सच नहीं बता पाती कि बहू ने खुद मांगा था। आसपास के लोग भी बहू का पक्ष लेने लगे और सास को कोसने लगे। बहू की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। इसी बीच सास ने बहू की एक और मन की आवाज सुनी। बहू कह रही थी कि बच्चे की सलामती के लिए जो ताबीज उसने मांगा था वह घर पर रह गया है और उसे जरूर लाना चाहिए। सास ने यह बात कह दी, लेकिन नर्स ने उस पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया। उसने सबके सामने कहा कि यह औरत बहू को तंत्र मंत्र से डराना चाहती है। पहले से ही मसालेदार खाने की वजह से सास के खिलाफ माहौल बना हुआ था। अब नए आरोप ने उसे पूरी तरह भीड़ के निशाने पर ला दिया। गालियां और आरोप झेलते झेलते सास का दिल बैठ गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पर नियति ने उसे दूसरा अवसर दिया। वह उसी दिन लौट आई जब बहू ने उसे पहली बार फंसाया था। इस बार उसने ठान लिया कि अब वही गलतियां नहीं दोहराएगी। उसने बेटे का पहचान पत्र छिपा दिया ताकि वह बाहर न जा सके, लेकिन बेटा फिर भी निकलने की तैयारी करने लगा। तभी बहू ने फिर मन ही मन कहा कि उसे तीखा खाना चाहिए। सास ने टालने की कोशिश की, पर बहू ने जिद पकड़ ली। सास बाहर गई और बेटे से कहा कि वह बहू के लिए सब्जियां ले आए। बेटा बिना शक सामान लेकर लौटा और मसालेदार भोजन बहू को दे दिया। बहू ने समझा कि यह सब सास ने बनाया है और खुशी खुशी खाने लगी, लेकिन कुछ ही निवाले खाकर वही घटना दोहराई। उसके मुंह से खून निकल पड़ा। नर्स फिर से बरसी और लोगों ने भी बहू का पक्ष लिया। बेटा गिड़गिड़ाकर बहू से सच्चाई बताने की विनती करता रहा। बहू ने कहा भी कि पति निर्दोष है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि पति दबाव डाल रहा है। बेटे ने बार बार सफाई देने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं सुनी। इस बार सास भी बेटे के खिलाफ खड़ी हो गई और उस पर बहू को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। लोग और भड़क गए। किसी ने मोबाइल निकालकर घटना ऑनलाइन डालने की धमकी दी। बेटा अब आखिरी उम्मीद लेकर बहू की ओर देख रहा था, लेकिन माहौल ने उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। लोग उसे पकड़कर रोकने लगे। बहू घबराकर सास से मदद मांगती रही, पर सास ने अनजान बनने का नाटक किया। तनाव और घबराहट में बहू बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसका प्रसव समय से पहले हो सकता है और स्थिति नाजुक है। बेहोशी में भी बहू की आवाज सास तक पहुंची। वह बार बार वही ताबीज मांग रही थी और कह रही थी कि इससे बच्चा सुरक्षित रहेगा। नर्स ने भी कहा कि अगर कोई चीज प्रसूता को मानसिक सहारा देती है तो उसे ले आना चाहिए। सास को पिछला जन्म याद आ गया। उसने सोचा कि यही ताबीज उसकी मौत का कारण बना था, इसलिए इस बार वह इसे बहू तक नहीं पहुंचने देगी। तभी उसकी नजर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर पड़ी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ कि अब सच सामने आएगा और उसने मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होगा।